दोस्तों, मैं हूं प्रशांत एंड वेलकम टू ए टू जेड एजुकेशन एकेडमी। डीएसए यूजिंग जावा की सीरीज में आज हम देखेंगे लीड का कोड का क्वेश्चन नंबर 283, मूव जीरोस। ये क्वेश्चन हमारा नाम है इसका। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इजी लेवल का क्वेश्चन है। गिवन एन इंटीजर एरे नम्स नाम की एक एरे है। मूव ऑल जीरोस टू द एंड ऑफ द एरे व्हाइल मेंटेनिंग द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ द नॉन जीरो एलिमेंट्स। करना क्या है? Note that you must do this in place without making a copy of the array. Okay, तो करना क्या इसमें? जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं, जैसे 0, 1, 0, 3, 12, तो इसमें से 0 हमको पीछे ले आने और इनका जो हमारा नॉन जीरो वैल्यूज है, इनका ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे 1 यहाँ पे था तो 1 सबसे पहले आएगा, फिर 3 था तो 3 आएगा, फिर 12 था फिर 12 आएगा, और बाकी जो जीरोज हैं वो हमारे लास्ट में आ जाएंगे। ये करना है हमको इस क्वेश्चन में। अब कंस्ट्रेंट्स क्या है? कंस्ट्रेंट्स हमारा रहेगा nums डॉट लेंथ, जो एरे की लेंथ है वो हमारी 10 टू पावर 4 से लेस देन और इक्वल्स टू होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 है। nums ऑफ आई जो हमारी एरेज में वैल्यू है वो हमारी -2 टू पावर 31 से बड़ी होनी चाहिए और 2 टू पावर 31 -1 से छोटी या बराबर होनी चाहिए। ओके, तो इसको करने की हमारी दो टेक्निक्स हैं। पहला एकदम बेसिक सा फंडा है जिसमें हम एक एक्स्ट्रा एरे यूज करेंगे, और दूसरा हमारा है, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि विदाउट मेकिंग अ कॉपी ऑफ एरे, तो हम ये ऑप्टिमल अप्रोच भी देखेंगे जिसमें हम कॉपी नहीं करेंगे एरे को कहीं पे भी, और उसी एरे में चेंजेस करके इस कोड को करेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं अपने एडिटर पे, देखते हैं इसको करना कैसे है, समझते हैं इसको। ओके, आ गए हम अपने एडिटर पे और देखते हैं हम बेसिक अप्रोच यूजिंग एक्स्ट्रा स्पेस। इसमें हम एक्स्ट्रा स्पेस यूज करेंगे एरे के साइज के बराबर। ओके, तो हमने ये एक एरे ले ली है ARR नाम से, जिसमें हमने वैल्यूज ले रखी हैं, रैंडम वैल्यूज हैं कुछ, और 3 जीरोस भी हैं। ये हमारे रिस्पेक्टिव इंडेक्सेस हैं इनके, 0 से लेके 8 तक। ओके, अब हम एक एक्स्ट्रा एरे ले लेते हैं जिसका नाम हम रख लेते हैं नम्स एरे ले लेते हैं लेफ्ट से। ओके, नम्स एरे ले लेते हैं और इसमें हम क्या करेंगे? वैल्यूज इंसर्ट करेंगे। कैसे? आइए देखते हैं। एक हम आई लूप ले लेते हैं, लूप के लिए आई ले लेते हैं। ऑल राइट, तो हमको करना कुछ नहीं है इसमें। ये हम लूप 0 से स्टार्ट करेंगे, इंडेक्स 0 से, और आगे बढ़ते रहेंगे। और हम बस एक कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन क्या है वो बताता हूं मैं। इफ अगर हमारा जो नंबर है, जो भी हमारा एरे है, उसमें जो आई की वैल्यू है अगर वो 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, तो क्या करना है? नम्स में, नम्स ऑफ आई में, नम्स ऑफ एक्स में डाल दो। एक्स हमारा एक वेरिएबल होगा जिसको हम इंक्रीमेंट करते रहेंगे। ठीक है, ये हमारा कोड रहेगा। ज्यादा आसान सा है, ज्यादा कठिन नहीं है। अब हम देखेंगे क्या कर रहे हैं इसमें। आई हम चेक करेंगे क्या नम्स ऑफ आई, जो हमारा एरे ऑफ ARR ऑफ आई है, वो 0 नहीं है ना, तो हमने नम्स के एरे में डाल दिया इसको। नम्स में हमने डाल दिया है, 1 की वैल्यू आ गई। अगेन हमारा आई आगे बढ़ा, इंडेक्स 1 पे आया। क्या हमारा ARR ऑफ आई 0 है? हाँ है। हमको कोई एक्शन नहीं लेना, अगर 0 नहीं है तभी एक्शन लेना है। ओके, तो नेक्स्ट इंडेक्स 2 पे आया। क्या हमारा ARR ऑफ आई हमारा 0 है? नहीं है ना, तो हमको अब एक्शन लेना है। एक्शन क्या लेना है? हमको ये वैल्यू यहाँ पे डाल देनी है। अगेन हम आगे बढ़ गए, 3 इंडेक्स पे आए। क्या हमारा नम और ARR ऑफ आई जो है हमारा 0 है? नहीं है। अगेन हमको एक्शन लेना है, 2 वैल्यू डाल देनी है। अगेन हम आगे बढ़ गए, 4 पे आए, इंडेक्स 4 पे। क्या ये 0 है? हाँ है, तो हमको आगे बढ़ जाना है, कोई एक्शन नहीं लेना है। इंडेक्स 5 पे आए। क्या ये हमारा वैल्यू 0 है? नहीं है, तो नो एक्शन इज नीडेड, हमको 6 बस ऐड कर देना नम्स एरे में। अगेन आगे बढ़े हम। क्या ये वैल्यू हमारा
जीरो है नहीं है ना, 9 नहीं है, तो इसको अगेन ऐड कर दिया हमने। फिर से हम आगे बढ़ गए। क्या ये जीरो है? हाँ है ना, तो हमको कोई एक्शन नहीं लेना। अब हम आगे आगे, क्या ये जीरो है? नहीं है ना, तो हमको इसमें बस वैल्यू ऐड कर देनी है 3। अब आप देखेंगे जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ था कि सीक्वेंस इनका चेंज नहीं होना चाहिए वैल्यूज का, तो सीक्वेंस चेंज नहीं हुआ है। 1 स्टार्टिंग में था, 1 स्टार्टिंग में, उसके बाद 4 था, 4 है, फिर 2 है, 2 है। नॉन जीरो वैल्यूज का सीक्वेंस चेंज नहीं हो रहा है। देखिए 6 है, 6 है, फिर 9 है, 9 है, और 3 है, 3 है। अब हमको एट लास्ट बस क्या करना है, इसमें जितने भी हमारे जीरोस थे बस ऐड कर देना है 3 बार। 3 जीरो थे ना इसमें, 3 जीरो हमने ऐड कर दिया, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब इसमें हमको वॉइड है, रिटर्न कुछ नहीं करना है, तो इस एरे को हम एआरआर में कॉपी कर देंगे बस। तो सेम एरे को हम एआरआर एरे में कॉपी कर देंगे और हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा जो भी होगा। ये हमारा बेसिक्स अप्रोच है, इसको हम आखिरी में बस एआरआर एरे में कॉपी कर देना है बस। अब आते हैं हमारे ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच पे, जिसमें हम एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज करेंगे। उसमें कैसे करना है वो देखते हैं। देखते हैं हम अपनी ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच विथ नो एक्स्ट्रा स्पेस। तो ये हमारा जो अप्रोच है, इसमें हम डीएसए के टेक्निक सॉल्व यूज करेंगे। सॉल्विंग टेक्निक जो है टू पॉइंटर्स। टू पॉइंटर्स में क्या होता है, दो पॉइंटर ले लेते हैं, उससे सॉल्व होती है। P1 और P2 दो पॉइंटर ले लेते हैं। इसका फंडा क्या है, इसमें हम स्वैपिंग से वैल्यूज चेंज करेंगे। स्वैपिंग से कैसे देखते हैं, इसमें हम स्वैपिंग कैसे करेंगे। स्टार्ट करेंगे हम पॉइंटर्स को दोनों जीरो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमने P1 और P2 दोनों जीरो इंडेक्स से शुरू करना है। अब यहाँ पे हमारा P2 जो है वो एलिमेंट डिसाइड करेगा कि किस एलिमेंट को हमको स्वैप करना है, और P1 हमारा क्या होगा कि किस पोजीशन से स्वैप करना है। ओके, लेट्स से P1 और P2 दोनों जीरो पे हैं, जीरो पे हैं, तो P2 हमारा नॉन जीरो वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, हमको ये चेक करना है नॉन जीरो वैल्यू को पॉइंट कर रहा है। 1 हमारा नॉन जीरो वैल्यू है। अब किस पोजीशन से स्वैप करना है इसको, जीरो पोजीशन से, तो 1 सेल्फ स्वैप हो जाएगा, क्योंकि P1 और P2 दोनों एक ही लोकेशन पॉइंट कर रहे हैं, तो 1 हमारा सेल्फ स्वैप हो जाएगा और कोई चेंजेस नहीं आएंगे एरे में। अब स्वैपिंग के बाद हमको P1 बढ़ाना पड़ेगा। P1 यहाँ पे आ गया, और P2 हमारा एरे के साथ चल रहा है, फॉर लूप में है, तो ये हमारा फॉर लूप में इटरेट हो रहा है P2, तो P2 भी आगे बढ़ जाएगा। अब हम देखेंगे क्या P2 हमारा नॉन जीरो वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, नहीं पॉइंट कर रहा है। P2 हमारा जीरो को पॉइंट कर रहा है, तो एज एन इटरेटर P2 आगे बढ़ जाएगा। P1 हमारा जब स्वैपिंग होगी तभी आगे बढ़ेगा। अब अगेन हम देखेंगे P2 हमारा क्या नॉन जीरो वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, हाँ 4 है, नॉन जीरो वैल्यू है, इसको पॉइंट कर रहा है। अब हमारी स्वैपिंग होगी। स्वैपिंग कहाँ पे होगी, P2 जिस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है 4 और P1 की पोजीशन पे, यहाँ पे इन दोनों एलिमेंट्स में स्वैपिंग हो जाएगी। ये यहाँ आ जाएगा और जीरो हमारा यहाँ आ जाएगा। ओके, तो स्वैपिंग कर देते हैं हम दोनों एलिमेंट्स की। यहाँ पे हमने 4 ले लिया, यहाँ पे हमने 0 लिया है, और स्वैपिंग हुई है, तो P1 और P2 दोनों इंक्रीज होगा। P2 तो हमारा इटरेटर इसलिए इंक्रीज होगा, और P1 इसलिए इंक्रीज होगा क्योंकि स्वैपिंग हुई है। अब P2 क्या हमारा नॉन जीरो वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, अगेन नॉन जीरो वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, तो फिर से स्वैपिंग होगी। किसमें किसमें, इन दोनों में स्वैपिंग हो जाएगी। स्वैपिंग हो जाएगी ना, तो लेट्स से इनको स्वैप कर देते हैं अगेन। यहाँ पे हमने 2 ले आए, यहाँ पे हम 0 ले आएंगे, ये हमारा स्वैपिंग हो गई है। अब इटरेटर आगे बढ़ जाएगा, और स्वैपिंग हुई है तो P1 भी आगे बढ़ जाएगा। अब हम अगेन देखेंगे क्या P2 हमारा नॉन जीरो वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, नहीं पॉइंट कर रहा है ना, तो आगे बढ़ जाएगा। फिर से क्या P2 हमारा नॉन जीरो वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, हाँ नॉन जीरो वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, तो हमारी स्वैपिंग होगी। इस बार हमारी स्वैपिंग किसमें किसमें होगी, इन दोनों में स्वैपिंग हो जाएगी। हमारी स्वैपिंग हमारी इन दोनों में होगी, P2 और P1 की पोजीशन में, तो हम लेट से स्वैप कर देते हैं।
6 हमारा यहाँ पे आ जाएगा 6, और हमारा 0 यहाँ पे आ जाएगा। अगेन हम स्वैपिंग हुई है तो इसको आगे बढ़ा देंगे, P2 इटरेटर है इसलिए आगे बढ़ा देंगे। अब हम फिर से चेक करेंगे क्या हमारा P2 नॉन जीरो वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, कर रहा है, तो P2 और P1 में स्वैपिंग फिर से होगी, इन दोनों में स्वैपिंग हो जाएगी। तो लेट्स से स्वैप कर देते हैं दोनों को, 9 इधर आ जाएगा और 0 इधर आ जाएगा, 0 यहाँ आ गया। स्वैपिंग हुई है तो P1 भी बढ़ेगा और P2 तो इटरेटर है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब हमारा क्या P2 नॉन जीरो वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, नहीं पॉइंट कर रहा है ना, आगे बढ़ जाएंगे। क्या हमारा P2 नॉन जीरो वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, हाँ पॉइंट कर रहा है, 3 को पॉइंट कर रहा है, तो इस बार स्वैपिंग होगी इन दोनों में, इन दोनों में स्वैपिंग होगी। तो हमारा P1 यहाँ पे हमारा 3 आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 0 आ जाएगा। ये हमारा जैसे P2 हमारा लास्ट तक आएगा, हमारा स्वैपिंग पूरी कंप्लीट हो जाएगी और हमको आंसर मिल जाएगा। सेम आंसर है ना, 14269393000, सेम आंसर आएगा। तो ये दोनों ही अप्रोच हम लोग देखेंगे अभी कोड करके, इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे और देखेंगे सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो लेट्स मूव टू द एडिटर कोड करने के लिए। पहले हम बेसिक अप्रोच देखेंगे, फिर हम ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच का कोड देखेंगे। तो आ गए हम अपने एडिटर पे, अब हम बेसिक अप्रोच का कोड देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले हम एक एक्स्ट्रा एरे जो हमने लेने को कहा था वो ले लेते हैं। इसमें एरे नम्स दे रखा है तो हम ARR नाम की एक एक्स्ट्रा एरे बना लेते हैं, न्यू INT nums डॉट लेंथ साइज की एरे बना लेंगे हम। ठीक है, अब हमको आखिरी में 0 चाहिए, तो हम एक काम कर सकते हैं, या तो आखिरी में ऐड कर दे 0, या फिर हम एरे को पहले से ही 0 से फिल कर दें। 0 से फिल करने के लिए हमको क्या करना है, एरेज डॉट फिल एक फंक्शन होता है, या आप नॉर्मली फॉर लूप चला के भी सब सारी वैल्यूज में 0 कर सकते हैं। एरेज डॉट फिल में यूज कर रहा हूँ 0 सारी इसमें। इससे क्या करेगा, ये ARR में जितनी भी वैल्यूज हैं सब में ये 0 वैल्यूज फिल कर देगा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हमको लूप चलाना है, INT I इक्वल्स टू 0, I लेस देन nums डॉट लेंथ I प्लस प्लस, ये हमको लूप चलाना है। लूप हमने चलाया, अब हमको क्या करना है, चेक करना है अगर नंबर नॉन जीरो है तो ARR में उस नंबर को ऐड कर देना है। तो इफ nums ऑफ I इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 है तो हमको क्या करना है, ARR ऑफ X प्लस प्लस कर देते हैं टू nums ऑफ I। X हमने इटरेटर लिया था ARR के लिए कि ये हमारा इंडेक्स बढ़ाता रहेगा 1 बाय 1 जैसे जैसे वैल्यूज फिल होंगी। तो हम बाहर एक INT x 0 ले लेते हैं, इसमें पहले 0 पोजीशन में वैल्यू फिल होगी और जैसे ही वैल्यू फिल होगी ये पोजीशन 1 कर देगा। अगेन जैसे ही 1 पोजीशन पे फिल होगी तो ये आगे बढ़ के पोजीशन 2 कर देगा, x की वैल्यू 2 कर देगा मतलब। तो इस तरह सब जगहों से वैल्यू फिल होती रहेगी। बस इतना सा हमारा कोड था। अब हमको क्या करना है, बस कॉपी कर देना है, ARR को कॉपी कर देता है नम्स में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे फिर से, I इक्वल्स टू 0, I लेस देन nums डॉट लेंथ I प्लस प्लस। हमने ARR को कॉपी कर दिया और हमको nums डॉट I में, nums ऑफ I में ARR ऑफ I को हमको बस फिल कर देना है, ARR ऑफ I को डाल देना है इसमें हम। बस हमको ये करना था, इसको हम रन कर रहे हैं, देखते हैं एक्सेप्ट हो गया है, दोनों टेस्ट केस पास हो गया। सबमिट करके देखते हैं,
सबमिट भी हो गया है, एक्सेप्ट हो गया, सबमिट भी हो गया है। तो ये हमारा बेसिक अप्रोच है यूजिंग एक्स्ट्रा स्पेस। अब हमारा इसमें जो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो क्या होगा, बिग ऑफ एन होगा, क्योंकि हम लूपिंग कर रहे हैं, 2 बार हमने लूप चलाया है ना, तो ये हम लूप कर रहे हैं तो बिग ऑफ एन होगा। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी वो भी बिग ऑफ एन होगी, क्योंकि हम एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रहे हैं एरे का एन साइज का। ठीक है, जो भी हमारा एरे का साइज होगा उस साइज का, तो ये भी बिग ऑफ एन होगा। अब हम जाएंगे कि हम ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच देखते हैं क्या है। वो हमारे क्या होगा, उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो हमारी बिग ऑफ एन ही होगी, लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बिग ऑफ 1 हो जाएगी, क्योंकि हम एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज करेंगे। तो हम ये पूरा रब कर देते हैं, और चलो अच्छा रब कर कमेंट कर देते, कमेंट आउट कर देते हैं। हम कोड करते हैं ऑप्टिमाइज्ड के लिए। सबसे पहले हमने क्या करना है, लूप चलाना है। 2 पॉइंटर ले लेने, पहले पॉइंटर 1 इक्वल्स टू 0, और पॉइंटर 2 हम लूप में कर लेंगे। फॉर INT, इसको एक्सटेंड कर देता हूँ दोनों कोड ताकि आपको दिखें। फॉर INT pointer 2 equals to 0, pointer 2 less than or equals to less than nums dot length pointer 2 pointer 2 प्लस प्लस। ये हमने फॉर लूप चला दिया इसमें। अब हमको क्या करना है, बस चेक करना है कि पॉइंटर 2 हमारा नॉन जीरो वैल्यू को पॉइंट कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो लेट्स चेक इफ nums of pointer 2 is not equals to 0, not equals to 0। अगर नॉन जीरो वैल्यू को पॉइंट कर रहा है तब हमको क्या करना है, स्वैपिंग कर देनी है पोजीशन 1 और पोजीशन 2 के एलिमेंट्स के बीच में। तो एक हम टेम्प वेरिएबल ले लेते हैं, नम्स ऑफ पॉइंटर 2 ले लेते हैं इसमें, नम्स ऑफ पॉइंटर 2 इक्वल्स टू नम्स ऑफ पॉइंटर 1 और नम्स ऑफ पॉइंटर 1 में हम क्या डाल देंगे, नम्स ऑफ पॉइंटर 1 में हमने डाल दिया है टेम्प। ये हमने स्वैपिंग कर दी है बेसिक। अब स्वैपिंग हो रही थी तो हमारा पॉइंटर 1 भी बढ़ रहा था, पॉइंटर 1 भी बढ़ रहा था, याद है ना। और पॉइंटर 2 तो हमारा ये लूप की वजह से बढ़ ही रहा है। तो बस ये हमारा बेसिक सा कोड था, देखते हैं इसको रन करके। ये फुल कमेंटेड आउट है ना, हाँ ठीक है, फुल्ली कमेंटेड आउट है। लेट्स रन दिस कोड। ये भी एक्सेप्ट हो गया है, दोनों केसेस इसमें भी एक्सेप्ट हो गए। अब इसको सबमिट करके हम देखेंगे। ये भी सबमिट हो गया है। तो ये है हमारा बेसिक और ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच मूव जीरोस क्वेश्चन के लिए। इसका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।